हेलो गाइस। आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनासोनिक AG-AC90 कैमरे के बारे में। यह रहा AC90 कैमरा। और दोस्तों, AC90 कैमरे की डिस्प्ले PV100 कैमरे की डिस्प्ले से काफ़ी बड़ी होती है। पहले हम इसके डिस्प्ले को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से होती है इसकी डिस्प्ले ओपन। देखो, ये हो गई इसकी डिस्प्ले ओपन। ये लगी हुई है इसमें बैटरी। ये होता है यहाँ से ऑन। तो दोस्तों, हमने इसको ऑन AC90 कैमरे के फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये रही 3 रिंग्स, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कैमरे में सबसे पहले वाली ये बड़ी वाली रिंग्स होती है, ये फोकस के लिए काम आती है। और ये सेकंड वाली आती है, ये जूम करने के लिए काम आती है। और ये लास्ट वाली रिंग है, ये आइरिस के काम आती है। तो दोस्तों, ये 3 रिंग्स होती हैं AC90 कैमरे में। तो फर्स्ट वाली फोकस, दूसरी वाली जूम और तीसरी वाली आइरिस के काम आती है। तो फ्रेंड्स, हम इसको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको ऑटो और मैनुअल पर कैसे चलाएं, इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑटो और मैनुअल का बटन। तो इसको हम अभी ऑटो में है और इसको हम इधर की साइड टर्न कराएंगे तो ये हो जाएगा मैनुअल में। तो सबसे पहले हम ऑटो में चला के आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम ऑटो में करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये रही डिस्प्ले। तो दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि AC90 कैमरे की डिस्प्ले PV100 कैमरे से काफ़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये ऑटो पे है। तो यहाँ सबसे पहले ऑटो का निशान आ रहा है। अब ये चल रहा है ऑटो पर, और यहाँ पे दिख रहा है निशान ऑटो का, और यहाँ पे है स्टैंडर्ड्स। तो इसमें लाइट वगैरह ये ऑटोमेटिक ले लेगा इसको। इसमें कोई सा भी बटन काम नहीं करेगा ऑटो पर चलाने पर, और ये लाइट वगैरह ऑटोमेटिक ले लेगा इसको। लाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, हम इसको धूप की तरफ करके देखते हैं। ये लाइट्स ऑटोमेटिक लेता है, जैसे कि हम इसको ऑटो पे चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें लाइट वगैरह देखो ऑटोमेटिक ले रहा है इसमें। और हम इसको मैनुअल पे चलाते हैं तब ये ऑटो का निशान हट जाता है, और ये स्टैंडर्ड्स ये भी हट जाता है डिस्प्ले पे से, और इसमें लाइट्स काम करने लगती हैं। तो दोस्तों, हमने देख लिया है ऑटो पे चला के। तो हम इसको अब मैनुअल पर चला के देखते हैं। तो अब हम इसको मैनुअल पे कर देते हैं और देखते हैं मैनुअल पर तो कैसे चलाते हैं। हमने इसको कर दिया है मैनुअल पर। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड्स आ रहा है। मैनुअल पर देखते हैं, जो ये स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है और यहाँ पर हो गया है मैनुअल। तो ये जब तक काम नहीं करेगा, जब तक लाइट नहीं बढ़ेगी, जब तक हम इसको स्टैंडर्ड्स यहाँ से हटेगा नहीं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड्स को हटाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स और यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल। तो ये चल रहा है मैनुअल पे। तो इसको हम लाइट कैसे बढ़ाएं ये देखते हैं। तो दोस्तों, ये जब ये रिंग्स तभी काम करेंगी तब ये यहाँ से स्टैंडर्ड्स हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करेंगे आइरिस का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम इस आइरिस का ऑप्शन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो दोस्तों, इसमें से स्टैंडर्ड्स का ऑप्शन हट जाएगा, और इसमें इस वाली रिंग्स से आइरिस की इस रिंग से लाइट कम ज़्यादा होएगी। तो दोस्तों, देखते हैं इससे लाइट कैसे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, जैसे ही हम आइरिस की रिंग को बढ़ाएंगे तो देखो ये DP ऑटोमेटिकली बढ़ रही है।
जैसे ही हम इसको घुमाएंगे लाइट बढ़ रही है, 30 dp तक जाएगी। जैसे हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे लाइट ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। तो दोस्तों यह है मैनुअल पर चलाने का सिस्टम। तो जैसे ही हम इसको जूम करेंगे, ये हो गई है जूम, तो हम इसको लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही डीपी 10, 12, 13, 14, 15 जैसे ही डीपी बढ़ेगी लाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमने चलाया इसको मैनुअल पर, तो हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड्स का ऑप्शन हट जाता है और मैनुअल लिखा हुआ है इसमें। जब तक ये स्टैंडर्ड्स का ऑप्शन नहीं हटेगा तब तक इसकी लाइट नहीं बढ़ेगी। इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पर किया फ्रेश, तो देखो ये रहा शटर का ऑप्शन, ये मेन्यू। तो दोस्तों सबसे पहले इस शटर के बारे में जान लेते हैं। तो शटर पे पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे तो शटर में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटो का और शटर का। तो ऑटो पे रखते हैं तो देखो स्कैन के ऑप्शन आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी वाइट बैलेंस के ही काम आते हैं और ये भी वाइट बैलेंस के काम आते हैं। तो सबसे पहले शटर पे क्लिक करते हैं और शटर हो रही है 1/50। तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं 125, 180, 250। तो दोस्तों इसको हम 100 पे रखते हैं लंबे समय के लिए। और दोस्तों इसको ऑटो पे भी चला सकते हैं। तो ऑटो पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो स्कैन की ये भी वाइट बैलेंस के काम आते हैं। जैसे हम स्कैन टू, इससे भी लाइट कम ज़्यादा हुई होती है, ये ऑप्शन भी काम आता है। ये भी लाइट के लिए वाइट बैलेंस के लिए, ये भी वाइट, इनसे थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होता है। देखो अभी हो रहा है 6 पे, तो हम इसको फर्स्ट पे कर लेते हैं। ये वाइट बैलेंस के ही काम आते हैं। अब जान लेते हैं वाइट बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों ये है वाइट बैलेंस का बटन, ये है OIS का, और ये है फोकस AM का, और यह है आयरस का। ये फोकम असिस्ट, जेब्रा, बस, रिसेट, काउंटर, डिस्प्ले चेक और ये मेन्यू, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूजर। तो फ्रेंड्स ये है यूजर, यूजर 2, यूजर 3। यह भी इस कैमरे में लाइट्स के काम आते हैं। जैसे कि इसको प्रेस करेंगे तो आइरिस, जूम, जूम कम ज़्यादा होता है, इससे वाइट बैलेंस कम ज़्यादा होता है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो फर्स्ट यूज़र्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट यूज़र्स को हम दबाएंगे तो ये देखो इनवैलिड का ऑप्शन आ रहा है। और सेकंड यूज़र्स दबाएंगे तो ये होगा जूम, इससे होता है जूम। और तीसरे वाले से होता है लाइट का ऑप्शन, ये होता है लाइट का ऑप्शन। देखिए ये यहाँ पर स्टैंडर्ड्स की जगह लाइट का ऑप्शन आता है। तीसरे बटन को प्रेस करते हैं तब देखो। अब देखते हैं वाइट बैलेंस के बारे में। तो हम सबसे पहले इस वाइट बैलेंस के बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले इसको प्रेस करेंगे, प्रेस किया तो देखो ये यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है। हम फिर से इस वाइट बटन को दबाएंगे तो ये P3 2K, फिर से प्रेस करेंगे P5 6K, फिर से करेंगे वार का ऑप्शन आ गया, फिर से ACH, फिर से ATW। तो दोस्तों
वाइट बैलेंस के लिए काम आता है, यह OIS के काम आता है और यह फोकस के लिए काम आता है। और ये आपको बता ही दिया है, ये आइरिस के काम आता है, क्योंकि जब मैनुअल पे चलाते हैं तो सबसे पहले इसको प्रेस करते हैं, जिसके बाद में ही जाके आपको डिस्प्ले में लाइट कम ज़्यादा हो पाएगी। और ये है बार्स और ये रहा जेब्रा और ये फोकस असिस्ट। ये ऑप्शन है रीसेट के लिए, ये काउंटर के लिए। और जब हम डिस्प्ले पे दिखाते हैं तो इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन आता है। इसमें डिस्प्ले पे चाहे तो हम इनको दिखा सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन आ रहा है ALC, ये ऑप्शन स्टैंडर्ड्स, ओपन, जूम, ये सब अगर डिस्प्ले पे दिखाना चाहें तो आप इस डिस्प्ले के ऑप्शन को प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये डिस्प्ले पे आ रहे ऑप्शन नहीं दिखाने चाहते हो तो आपको इस डिस्प्ले के ऑप्शन पे फिर से प्रेस करना है, जिससे आपके डिस्प्ले पे आ रहे ऑप्शन इनमें से स्कैन ये वाला ही ऑप्शन आ पाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जो रिकॉर्डिंग होती है इस डिस्प्ले मोड चेक के ऊपर एक बार प्रेस करते हैं तो दोस्तों देखो ये डिस्प्ले पर सारे ऑप्शन हट गए, इस पे केवल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। और हम एक बार फिर से इसको प्रेस करते हैं, देखो डिस्प्ले ऑप्शन पे फिर से प्रेस किया तो दोस्तों फिर से इस पे सारे के सारे ऑप्शन तो आ चुके हैं। हमने बात की इस AC90 कैमरे के बारे में, तो हमने इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये रही 3 रिंग्स, इनके बारे में बता चुके हैं हम, और इसके फीचर्स इनके बारे में बता चुके हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ से ये रिकॉर्ड होता है, यहाँ से जूम आउट और जूम इन होता है। और ये ऑप्शन है ये LED लगाने के लिए काम आता है। और ये रहा इसका 5.1 इंच का जूम। और ये है इसका माइक, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लेता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इनपुट ऑडियो माइक लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह यहाँ से भी जूम और आउट होता है। और ये रहा यहाँ से फ़ोटो क्लिक की जाती है। और हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखो आपको ये SD कार्ड लगता है, यहाँ से करेंगे फ्रेश और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं 1 और 2। तो दोस्तों इसमें लगते हैं 2 कार्ड, SD कार्ड होते हैं वो। और ये रहा जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, उसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो डिस्प्ले पे दिखाई देगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें।